गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग क्लास 11 का सब्जेक्ट फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत टॉपिक्स देखेंगे। एरर्स इन मेजरमेंट, मापने में त्रुटियाँ। देखिए, जब हम किसी भी चीज़ को, किसी लंबाई को, चौड़ाई को, आयतन को, क्षेत्रफल को या किसी भी इस प्रकार से विद्युत धारा को, विभवांतर को जब हम लोग मापते हैं तो मापने के क्रम में कुछ त्रुटि हो जाता है। वास्तविक मान और मापे गए मान में अंतर आ जाता है तो उसको हम लोग त्रुटि कहते हैं। जैसे जब बाइक या गाड़ी लेने जाइएगा तो आपको कहेगा 80 किलोमीटर प्रति आवर चलता है, 1 लीटर में 80 किलोमीटर चलता है। जब आप रोड पर गाड़ी को चलाएंगे तो वो 60 ही चलता है। ऐसा क्यों? जब फिर आप जाएंगे उसके पास शिकायत करने एजेंसी में तो फिर वो आपको चला कर दिखा देगा, वो 80 रहेगा वहाँ, जबकि हम रोड पर चलाते हैं तो 60 देता है। दिस इज द डिफरेंस, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एरर। वास्तविक मान जो किताब में लिख दिया वो एक्चुअल में इंजन खोल करके कंप्यूटर पर रख के कंप्यूटर पर चला कर दिखा देता है आपको। जब बाइक में लगता है वो इंजन तो उसका वजन होता है, आदमी बैठता है उसका वजन होता है, जिसके कारण वो कम हो जाता है। तो जो वास्तविक मान उस पर लिख रखा है वो बुकलेट पर और जो एक्चुअल में जो मान है उन दोनों में डिफरेंस आ गया। तो इसका परिभाषा आपके स्क्रीन पर है, आप लिख सकते हैं कि जब वास्तविक मान और मापे गए मान में डिफरेंस हो, अंतर हो, तो उसी अंतर को जितना मापन हुआ है, मापने में अंतर आया है, उसी को हम लोग त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रुटि, एरर। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर यह एरर क्यों होता है। किसी भी मापने में, फिजिकल क्वांटिटी को मापने में एरर क्यों होता है? तो इसके बच्चे मुख्यतः 3 कारण हैं। फर्स्ट वन इज के माप जो उपकरण है अपना उसमें गड़बड़ी हो, खराब उपकरण हो। बाजार से कोई सामान लाए और वो बनावटी खराब हो, उसमें खराबी हो। पहला कारण कि उपकरण खराब हो। दूसरा कारण कि लापरवाही किया जाए मापने में, हमारे द्वारा, आप लोग, हम सभी के द्वारा। जब मापने में कहते हैं चलो ये काम करना है तो चलो कर देते हैं में तो गलती हो जाता है। और परफेक्ट रह के नहीं, इसको बढ़िया से करना है तो थोड़ा कम मतलब अच्छा होता है। तो लापरवाही के कारण, पहला उपकरण के कमी खराब होने के कारण, दूसरा लापरवाही के कारण, और तीसरा जो है वो है रेंडमली काम करते हुए कभी कभी ताप, दाब, बाहरी बहुत सारा कारक होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ पर काम कीजिएगा तो हीट खूब हो जाने के कारण उसका दिमाग हैंग करने लगता है, वो काम करना बंद कर देता है या गड़बड़ होने लगता है। तो 3 कारण हुआ, खराब उपकरण, दूसरा लापरवाही, और तीसरा रेंडमली, यादृच्छिक, अचानक से कुछ गड़बड़ हो जाए। तो ये थे इसके 3 कारण क्यों त्रुटि होता है। अब हम लोग देखेंगे त्रुटियों के प्रकार। त्रुटि मेनली 3 प्रकार का होता है। सिस्टमेटिक एरर, दूसरा रैंडम एरर, और तीसरा ग्रॉस एरर। इसको बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटि, इसको बोलते हैं यादृच्छिक त्रुटि, और इसको बोलते हैं सकल त्रुटि। क्या सन्नी, बात सही है ना? अब सिस्टमेटिक के भी अपने कई प्रकार हैं। जैसे यांत्रिक त्रुटि, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा व्यक्तिगत त्रुटि, इंग्लिश में बोलते हैं इंडिविजुअल एरर। तीसरा अपूर्ण त्रुटि, इंग्लिश में बोलते हैं इम्परफेक्ट एरर। और चौथा है नियत त्रुटि, सर्टेन एरर, इंग्लिश में इसको बोलेंगे सर्टेन एरर। चलिए, अब हम लोग टाइप्स देख लिए कि एरर मेनली 3 टाइप्स का, फिर फर्दर उसमें क्रमबद्ध जो है सिस्टमेटिक वो 4 टाइप्स का। अब हम लोग बारी बारी से सभी का परिभाषा देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है सिस्टमेटिक एरर से। लिखिए, पेन और पेपर जरूर रखिए आप। लिखिए सिस्टमेटिक एरर। वे त्रुटियां
जो किसी एक दिशा की ओर होता हो, चाहे वह दिशा धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। जैसे क्या कहना चाहते हैं वो समझिए। जैसे कोई यंत्र है हमारे पास, उस यंत्र के रचना में प्रॉब्लम है, बनावट में उसके प्रॉब्लम है, या कोई व्यक्ति माप करता तो मापनकर्ता के मापने में गड़बड़ी है, लापरवाही है, या कोई भी बाह्य कारण ताप दाब है, इन सब के कारण जो त्रुटि होता है उसी को हम लोग सिस्टमेटिक त्रुटि कहते हैं। दूसरे भाषा में हम लोग ऐसे भी इसको परिभाषित कर सकते हैं कि वैसा त्रुटि जो उपकरण के बनावट में गड़बड़ी या टेक्निक की कमी, मतलब लापरवाही, अनुभव की कमी, या किसी बाह्य कारक ताप या दाब के कारण जो त्रुटि होता है उसी को क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। आइए अब दूसरा नंबर पे आते हैं, रैंडम एरर, यादृच्छिक त्रुटि। देखिए इसका स्क्रीन पर आप परिभाषा देख सकते हैं। जब काम करते हुए अचानक सा मापन में यानी रीडिंग में त्रुटि उत्पन्न हो जाए, अचानक सा उतार चढ़ाव आ जाए मापन में, तब उस प्रकार के त्रुटि को रैंडम एरर कहते हैं। चलिए समझ गए होंगे कि अचानक सा उसमें उतार चढ़ाव रीडिंग में आ जाए, रीडिंग जब लेते रहते हैं मापन उसमें रैंडम कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रॉस एरर, सकल, क्या लाल बाबू, सकल एरर। सकल एरर किसे कहेंगे? तो नाम से ही पता चलता है कि वैसा त्रुटि जो असावधानी के कारण उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं सकल त्रुटि, ग्रॉस एरर। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे सिस्टमेटिक एरर के टाइप्स का परिभाषा। यांत्रिक त्रुटि सबसे पहले देखिए, इंस्ट्रूमेंटल एरर। देखिए जब त्रुटियां यंत्र के बनावट, उपकरण में बनावट की कमी के कारण, डिफेक्ट के कारण होता हो, तब उसको हम लोग कहते हैं यांत्रिक त्रुटियां। उपकरण में बनावट में ही गड़बड़ी हो गया हो तब उसको बोलेंगे यांत्रिक त्रुटियां। दूसरा में है व्यक्तिगत त्रुटि, इंग्लिश इसका होता है इंडिविजुअल एरर। देखिए जब त्रुटियां मापनकर्ता के व्यक्ति के अनुभव में कमी के कारण उत्पन्न होता हो तो उसे व्यक्तिगत त्रुटियां कहते हैं। आदमी कम अनुभव हो और उसको औकात से ज़्यादा बड़ा काम दे दीजिए, तब जो उससे गलती होगा उसको व्यक्तिगत त्रुटियां कहते हैं। नेक्स्ट है अपूर्णता त्रुटि, इंग्लिश में होगा ये इम्परफेक्ट एरर। वैसा त्रुटि जिसका कारण मालूम हो लेकिन फिर भी हम लोग उसको दूर नहीं कर सकते हैं और वो त्रुटि होगा ही होगा, हो ही हो, तब उसे हम लोग कहते हैं इम्परफेक्ट एरर, अपूर्ण त्रुटि। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नियत त्रुटि, सर्टेन एरर। सर्टेन एरर वैसा त्रुटि जो बार बार रिपीट होता हो, जब सेम प्रकार की गलती बार बार हो तब उस प्रकार के गलती को हम लोग नियत त्रुटि कहते हैं। चलिए क्या काजल, और भी इसके अलावा कुछ लोग जीरो एरर भी होता है जो कि यांत्रिक का फिर प्रकार होता है, अल्पमत होता है, इसका बहुत सारा डिटेल है लेकिन एक छोटा सा ओवरव्यू हम लोग इसमें देखे हैं।
चलिए, आई होप कि आप लोग परिभाषा टाइप का ही था ये। दूसरा इसका एक्सप्रेशन भी आता है, न्यूमेरिकल टाइप्स का भी आता है, संख्या के टाइप्स का भी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो देखेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग फार्मूला जो इसका आता है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।